श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। दशग्रीव रावण मां जानकी सीता जी से कहता है कि हे सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी से मेरी बात मान ले। सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहूं तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम वाणी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तब मां जानकी सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, कि श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर सम दस कंधर। सुभुज कंठ की तव यसी घोरा, सुनु सठ यस प्रवान पन मोरा। इतना ही नहीं, मां सीता जी कहती हैं कि चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशिति बहसि बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। मां सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास, तलवार का नाम, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, हे चंद्रहास, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। और मां जानकी के यह वचन सुनते ही, सीता जी का यह वचन सुनते ही रावण सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। सीता जी के वचन सुनते ही रावण मारने को दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री, उसकी रानी मंदोदरी ने नीति कहकर रावण को समझाया। अब कहे सकल निशिचरिन बुलाई, सीता ही बहु विधि त्रास बुझाई। तब रावण ने सभी राक्षसियों को अपने पास बुलाकर और कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, और ये भी कहना कि मास दिवस महु कहा न माना, तब मैं मार बिखाड़ी कृपाना। यदि महीने भर में मेरा कहा न माने तो मैं उसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। और यह कहकर रावण घर को चला गया और यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत ही बुरे रूप धारण करके, बहुत ही भयानक रूप धर के सीता जी को भय दिखलाने लगी। और उनमें एक राक्षसी जिसका नाम त्रिजटा, कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका, और त्रिजटा की प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी, और वह विवेक और ज्ञान में निपुण थी। तो त्रिजटा ने सबको बुलाकर कि सब नहु बोली सुनाए सी सपना, सीता ही से करहु हित अपना।
सबको बुलाकर और अपना स्वप्न सुनाया। कहा सीता जी की सेवा करके तुम लोग अपना अपना कल्याण कर लो। फिर सपना जो देखी वह बता रही है कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खरयारूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। इतना ही नहीं नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। तो वह पूरा सपना त्रिजटा ने सभी राक्षसियों को बताया और कहती भी है कि यह सपना मैं कहूं पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। मैं निश्चय के साथ पुकार कर कहती हूं कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा, यानी कुछ ही दिनों में मेरा यह स्वप्न सत्य होकर रहेगा। तो त्रिजटा के वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तो जह तह गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मुहि, मारी निशिचर पोच। इसके बाद वे सभी राक्षसियां जहां तहां चली जाती हैं, वो चली गई और सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर वह नीच राक्षस रावण मुझे मार ही डालेगा। और यह सोचकर मां सीता जी त्रिजटा से बोलती हैं और आज का प्रसंग यहीं से है कि त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है और कोई ऐसा उपाय कर कि तजऊ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। कि कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। क्यों? क्योंकि विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। तो त्रिजटा सन बोली, भाई त्रिजटा से क्यों कहा? वह तो करना करेगी नहीं। भाई त्रिजटा सीता जी का कहना करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है अपने स्वप्न का। यही तो कि यह सपना मैं कहूं पुकारी, हो ही सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा तो को अपने स्वप्न का भरोसा है, विश्वास है, और दूसरे त्रिजटा श्री राम जी की भक्ता है, तो वह मारने का उपाय क्यों करेगी? और राक्षसियों से क्यों न कहा कि खा ले? सीता जी ने अन्य राक्षसियां जो थी उनसे क्यों नहीं कही कि खा ले मुझे? कारण कि वे तो खाने को दौड़ती ही थी पर खाती नहीं थी। उन्हें रावण ने आज्ञा दी थी कि डराओ, सिर्फ डराओ। इससे वे केवल भयानक रूप रख कर डरवाती थी। अगर उन राक्षसियों को खाना होता तो खा क्यों न लेती? सीता जी तो मरने को तैयार ही थी, ये कब रोकती कि मुझे ना खाओ? इसलिए उनसे क्या कहती? त्रिजटा सन बोली, और कैसे बोली कर जोरी, हाथ जोड़कर उपकार जन्माती है कि जो बात करने को सीता जी कहती हैं वह दुष्कर है, अगम है, त्रिजटा उसे नहीं करेगी। वह कैसे कहेंगी कि लो हम चिता लगाए देती हैं, तुम जल जाओ? क्योंकि आगे यही तो होगा, आन काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। त्रिजटा उससे न करेगी। कैसे त्रिजटा कहेगी कि लो हम चिता लगाए देती हैं, सीता तुम जाओ उसमें बैठो जल मरो? इसी से हाथ जोड़कर सीता जी निहोरा करती हैं। अगम बात इसी तरह मांगने की रीति है, जैसे
कि मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। भाई भरत को राज्य देने में राजा को दुख न होगा, इससे भरत के राज्य मांगने में, भरत के लिए राज्य को मांगने में कैकेयी ने हाथ न जोड़ा। और श्री राम जी को वनवास देने में उन्हें बहुत दुख होगा, महाराज दशरथ जी को, वे यह वर दे नहीं सकते। इसी से इसके मांगने में हाथ जोड़कर निहोरा करके तब वर मांगा। भाई भरत जी के लिए तो खाली इतने कहा कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बार भरत है टीका। किंतु श्री राम जी को वनवास देने में उन्हें बहुत दुख होगा, ये सोचकर कि मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। और यहां श्री सीता जी की मन वचन कर्म तीनों से अत्यंत दीनता को दिखलाई। सीता कर मन सोच अतिजटा सन बोली अकर जोरी। भाई कर जोड़ना कर्म है, और कहती क्या है कि मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी। कहने का भाव कि लंका भर में विपत्ति का साथी तुम्हारे अतिरिक्त तो कोई दूसरा नहीं है। इसी से मैं तुझसे कहती हूं विपत्ति संगिनी, अर्थात हे माता, जैसे तू मेरी एक विपत्ति काटकर मेरी विपत्ति में सहायिका हुई, इस स्वप्न सुनाकर राक्षसियों का निवारण किया, ठीक उसी तरह अब मेरी दूसरी विपत्ति के निवारण में सहायक बनो। दूसरी विपत्ति कौन है? वो आगे कहती है कि तजऊ देह कर बेगी उपाई। तजऊ देह पहले कहकर तब कर बेगी उपाय कह रही है। कहने का भाव कि उपाय करने में विलंब है, तन त्याग में विलंब नहीं है। आगे आप ही बताती हैं, अब विरह अनल नहीं सहा जाता कि दुसहु दुसह विरहु अब नहीं सही जाई। कहने का भाव कि प्राकृत अग्नि से विरहाग्नि का ताप कठिन है। अग्नि में जलना सुगम है, पर विरहाग्नि में जलना दुष्कर है। मरण सहन योग्य है, किंतु विरह असह्य है। और कहती है अब नहीं सही जाई। भाई प्रतिकूल बात कहने से विरही का विरह बढ़ जाता है। जैसे किसानी सरल रस मातु बानी, सुन भरत व्याकुल भय, लोचन सरोरुह स्रवत सींचत विरह उर अंकुर नए। भाई माता कौशल्या आदि ने राज्य करने को कहा भरत जी से, यह भरत जी की भक्ति के प्रतिकूल है। ठीक वैसे ही रावण के वचन कि एक बार विलोक मम मोरा, और श्री जानकी जी के पातिव्रत्य धर्म के प्रतिकूल है। इसलिए कहा कि अब नहीं सह सकती। इसलिए आनी काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। कि लकड़ी लाकर चिता बनाकर रच दीजिए और फिर हे माता उसमें आग लगा दीजिए। असत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनई को श्रवण सूल समवानी। हे सयानी मेरी प्रीति सच्ची कर दे, रावण के सूल के समान वचनों को कानों से कौन सुने। मां जानकी जी त्रिजटा से कह रही हैं कि आन काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। रचु बनाई पद मंगल वाचक है। भाई पति के वियोग में सती का मरण होना मंगल है। जैसे उत्साह में उत्सवों में लोग मंगल रचना करते हैं, रचते हैं, ठीक वैसे ही मेरे निमित्त उत्साह से चिता को रच दीजिए। भाई दशरथ मरण पर भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग हुआ है।
कि सरजु तीर रच चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। कहने का तात्पर्य यह है कि जो काम श्री राम जी को न मिला वह हमको मिला। वहां भी राम विरह में शरीर छूटा, इसलिए मंगलवाचक पद दिया। भाई चिता बनाकर लगा दे तो मैं उसमें प्रवेश कर जाऊं। जिस तरह कि श्रीखंड सम पावक प्रवेश की हो सुमेरी प्रभु मैथिली। तो कोई संबंधी ही चिता में अग्नि लगाता है। भाई चिता में अग्नि जो देता है कोई संबंधी ही देता है। और यहां तुम मेरी माता के समान हो, क्योंकि शरीर माता से मिलता है और तुमने इस समय राक्षसियों से बचाकर मुझे मानो दूसरा जन्म दिया है, इसलिए तुमको दग्ध करना उचित है, चिता में अग्नि देना उचित है और तुम चिता में आग लगा दो। मातु अनल पुण्य दे ही लगाई। अब मातु एक और इस करुणाजनक अपील आग्रह से यह विरोध प्रकट होता है कि माता से शरीर भस्म करने को कह रही है, और दूसरी ओर दिखाती है, दर्शाती है कि इस समय मातृ प्रेम का कर्तव्य है क्या कि दुखांत करने में, दुख का अंत करने में सहायक बने। सत्य कर ही मम प्रीति। भाई जब तक प्रिय के वियोग में शरीर न छूटे तब तक प्रीति सत्य नहीं है। कि बंधु अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तृण इव परिहरऊ। इतना ही नहीं कहते सत्य करहि मम प्रीति सयानी। सयानी कि तुम जानती हो कि पतिविहीन स्त्री का जीवन व्यर्थ है। पतिविहीन स्त्री का जीवन व्यर्थ है। या तुम भी प्रेमिन हो और जानती हो। मां जानकी जी त्रिता से कहती है कि तुम भी प्रेमिन हो, जानती हो कि तन छूटने से ही प्रीति सत्य होगी, अन्यथा झूठी है। कि निंद ही आप सराहि मीना, धिग जीवन रघुबीर विहीना। और कहते हैं सुनई को श्रवण सूल समवाणी। तो श्रवण सूल समवाणी सुनने से मरना अच्छा है। तो सीता जी के यह वचन सुनते ही त्रिजटा कि सुनत बचन पद कहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। श्री सीता जी के वचन सुनते ही मां जानकी जी ने जो कहा कि तजऊ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। आन काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। असत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनई कुश्रवण सूल समवानी। तो सीता जी के यह वचन सुनते ही त्रिजटा ने चरण पकड़कर सीता जी को समझाया। और प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए से, और प्रभु का प्रताप, प्रभु का बल और प्रभु का सुयस सुनाया। और कहती है कि निसिन अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। त्रिजटा मां जानकी से कहती है कि हे सुकुमारी सुनो, रात्रि में आग नहीं मिलती। और ऐसा कहकर त्रिजटा अपने घर को चली गई। तो सुनत बचन पद गही समुझाए। पद गही भाई श्री सीता जी ने हाथ जोड़कर माता कहा, तब त्रिजटा ने चरण पकड़कर यह जन्माया कि आप तो मेरी स्वामिनी है, मैं तो आपके चरणों की दासी हूं। अथवा आज्ञा न मानने के लिए अपराध क्षमा हेतु चरण त्रिजटा ने पकड़े। या ये भी कहे कि चरण पकड़कर शपथ पूर्वक कहती है कि श्री राम जी आएंगे, राक्षसों को मार कर तुम्हें ले जाएंगे।
तुम धैर्य धारण करो और धीरज देने के लिए त्रिजटा प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए से, प्रभु के प्रताप बल और सुयस को सुनाया। समझाए से और सुनाए से दो पृथक पृथक क्रियाएं। तो प्रभु का भाव यहां पर कि वे समर्थ है, और प्रताप जयंत की कथा, बल जैसे धनुष भंग कथा, सुयस की अयोध्या का जब विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे तो अहिल्या का उद्धार किया, तो सुयस में अहिल्या उद्धार। यह कि प्रभु एक नारी व्रत है, तुमको कदापि नहीं भुला सकते। तो प्रताप बल सुयस के विषय में जनकपुर के दूतों ने श्री दशरथ जी से अपने आंखों देखी बात कही कि जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। और यह सुनाया कब? दूतों ने महाराज दशरथ जी को बताया कि हे राजाओं के मुकुट मणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, और जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। कि सुनहु महीपत मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। दूत कह रहे हैं कि पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। कि आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। कि जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के बारे में बता रहे हैं कि जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और उनके प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तो तिन कह कहिए नाथ किमि चीन्हे, देखिए रवि की दीप कर लीन्हे। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? असी स्वयंवर भूप अनेका, संविते सुभद्र एक एका। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए थे। असंभु सरासन काहू नटारा, हरे सकल वीर बरियारा। परंतु भूतवामन भगवान शिव शंकर जी, महादेव जी के धनुष को कोई भी हटा नहीं सका। सारे बलवान वीर हार गए। तब तीन लोक महजे भट मानी, सब कई सकति शंभु धनु भानी। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति को तोड़ दिया, सबके अभिमान को तोड़ दिया। तो सकई उठाई सरासुर मेरु, सोही हारि गयो करि फेरु। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जहि कौतुक शिव शैलु उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। कि जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तो तहां राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जीव गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहां जहां इसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। असुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन्ह आंखि दिखाए। धनुष टूटने की बात सुनकर, उसकी ध्वनि को सुनकर परशुराम जी क्रोध भर कर आए, क्रोध भर हुए आए
और उन्होंने बहुत प्रकार से आंख दिखलाई। तो देख राम बल निज धनु दीन्हा, अकर बहु विनय गवनु बन कीन्हा। अंत में परशुराम जी भी, भृगुनायक परशुराम जी ने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती किया, विनती करके वन को गमन किया। तो यहां मंदोदरी देवी श्री स्वयंवर, जयंत, मारीच और लक्ष्मण जी की खींची हुई रेख के उदाहरण भी दिए हैं कि रामानुज लघु रेख खचाई। मंदोदरी भाई जब संध्या हुई और दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया तो मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा क्या कि कंत समुझ मन तज हुकुमति, सोहन समर तुम्हि रघुपति। एकांत मन में समझकर विचार कर बुद्धि को छोड़ दीजिए। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। अब तब कहती है कि रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाघेउ असीम अनुसाई। कि रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने एक जरा सी रेखा खींच दी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। तो पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत के यह कामा। हे प्रियतम, मंदोदरी रावण को समझा रही है कि आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है कि कौतुक सिंधु नाघितव लंका, आयो कपि के हरि शंका। कि खेल से ही समुद्र को लांघकर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चलाया। इतना ही नहीं कि रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छते ही मारा। और जारी सकल पुर कीन्हे सिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। कि वह हनुमान रखवालों को मारकर उसने अशोक वन को उजाड़ डाला और आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला। और इतना ही नहीं, संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। और उस समय आपके बल का गर्व कहां चला गया था। तो अब पति मृषा गाली जनि मारहु, कि अब पति मृखा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति नृपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ यतुल बल जानहु। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। और जनक सभायग नित भूपाला, रहे तुम्हु बल अतुल विशाला। जनक जी की सभा में अगणित राजागण थे और वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी तो थे। अभंजी धनुष जान की बियाही, तब संग्राम जीतेहु किन ताही। तो सुरपति सुत जानी बल थोड़ा। कहती है कि सीता स्वयंवर में शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी से ब्याह किया, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। सुरपति सुत जानी बल थोड़ा। इंद्रपुत्र जयंत ने प्रभु के बल को कुछ कुछ जानना। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित छोड़ दिया। राखा जियत आंख गही फोड़ा। तो विराट वध, खरदूषण आदि का वध, बाली का एक ही बाण से वध, सब बल के उदाहरण है।
और फिर सुयस से यहाँ आर्तिहरण, दीन दयाल, प्रणत पाल, आश्रय दाता आदि विरद से जो सुंदर यश फैल रहा है, श्री राम बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कि सुयस से यहां आर्तिहरण, दीन दयाल, प्रणतपाल, आश्रयदाता आदि विरद से जो सुंदर यश फैल रहा है वह भी विपरीत है। कारण कि इस समय श्री जानकी जी बहुत आर्त हैं कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। भाई भक्तवत्सल श्री रघुनाथ सरकार, राघव सरकार साधुओं के आश्रयदाता और पीड़ितों के रक्षक हैं। वे दुखियों के आश्रय स्थान हैं और यश के एकमात्र भाजन हैं। कृष्णा ने सीता माता से कहा होगा कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़कर आपकी चिंता मिटाई थी। रावण तो उठा भी नहीं सका था। आप ही के लिए सहस्त्रबाहु के मारने वाले परशुराम का गर्व हरण किया और आप ही के लिए जयंत पर सीक का बाण चलाया और जिससे तीनों लोकों में उसकी रक्षा कोई न कर सका। तब उनके बाणों से रावण की रक्षा कौन कर सकता है। आप ही के लिए सूर्पनखा की नाक काटी गई और रावण समान बलि खरदूषण आदि का संहार प्रभु ने क्षण भर में किया था। वे सत्य संकल्प हैं। उन्होंने तुम्हारे सामने ही कि निश्चरहीन करो मैं भुज उठाई पन कीन, तब यह प्रतिज्ञा कैसे व्यर्थ हो सकती है। वे अवश्य और शीघ्र ही तुम्हारे दुख को हरेंगे। सीता जी का विरह भारी है, समझाने से संतोष ना हुआ। तब अग्नि न मिलने का त्रिजटा ने बहाना किया। कि निशिन अनल मिल सुन सुकुमारी, कि सुकुमारी अर्थात तुम्हारा शरीर अग्नि का ताप सहने योग्य नहीं है, अत्यंत कोमल है, अति सुकुमार तन तप जोगु। कहने का भाव मर्मज्ञ कवि सुकुमारी शब्द में कितना भाव भर देते। माता के लिए पुत्री कोमल ही है चाहे जो अवस्था हो। या दूसरा भाव कि श्री सीता जी यूं तो ही है ही कोमल, सीता जी तो यूं ही कोमल है और उस पर भी इस समय तो वे विरह जन्य शोक से अत्यंत क्षीण हो गई हैं। और सीता जी को एक भोली भाली कन्या की तरह बहाने से फुसलाने में कितना वात्सल्य है। तो इस तरह कहकर कि निज भवन सिधारी, कृष्णा ने विचार किया कि जब तक मैं यहां रहूंगी, सीता के पास रहूंगी, तब तक ये ऐसे ही विलाप करती रहेगी। यह सयानी है, समझती है कि ये बड़ी बुद्धिमान है। जो मैं ठहरी तो ये अग्नि मिलने का कुछ उपाय अवश्य बताएंगी, तब कुछ कहते न बनेगा और न करूंगी तो आज्ञा भंग होगी। इसलिए यह कहकर के अग्नि ना मिलेगी, त्रिजटा तुरंत अपने भवन की ओर चल दी। कि निशिनयनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। पर मुख्य तो राम जी की इच्छा है। श्री हनुमान जी को संदेशा कहना है और मुद्रिका देना है, और त्रिजटा के रहते काम ठीक ना होगा। इसलिए प्रभु की प्रेरणा से त्रिजटा वहां से चल दी। तो सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। भाई त्रिजटा ने देखा कि सीता जी प्राण देने पर उतारू हैं, तब चरण पकड़कर समझाया कि सिर पय तुम्हारे रघुनाथ से नाथ, अनाथ सीवै किमि बैन उचारो, दस कंठ को कुंठित साहस भी, तव चोरन की सरनी निर्धारो।
जन के पत की जेहि लाज सदा, विजयानंद सो तुम्हरो रखवारो। आए गए प्रभु देर नहीं, यह जान के जानकी धीरज धारो। और तत्पश्चात कृष्णा ने निवेदन किया कि रात्रि को आग नहीं मिलती। पहले के समय में राजा लोग रात्रि के समय अग्नि के बुझा देने के लिए घंटा बजवा देते थे। उस समय सभी लोग अपने अपने घरों की अग्नि को बुझा देते थे। अग्नि के भय से ही संभव था, ऐसा नियम था। और यह शंका भी नहीं की जा सकती कि सोने की लंका में अग्नि से भय कैसा। भाई सोने की लंका का अर्थ इतना ही है कि यहां स्वर्ण का प्रयोग अधिक, पर यह अर्थ नहीं कि यहां ईंटा पत्थर लकड़ी आदि से काम ही नहीं लिया जाता कि सोने ही सोना से सब बनाए। ऐसा होता तो लंका दहन कैसे हुआ। अब कुछ लोगों का मत है कि तृष्णा हनुमान जी का आगमन जानती है, इसलिए वह जानबूझकर घर चली गई। अब पद गही में दूसरा भाव यह भी है कि आप तो ईश्वर हैं, मैं तो आपकी दासी हूं। आपका श्री राम जी से सदा संयोग है, वियोग कभी नहीं। देखिए आपके चरणों में जो चिन्ह है वे ही श्री राम जी के चरणों में है, तब वियोग कहा। यह वियोग तो देखने मात्र को लीला हेतु है, नहीं तो रावण की क्या विषाद कि वह आपका हरण करता। तो तृष्णा के चले जाने पर सीता जी आतुर होकर कि कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलिहिन पावक मिटिहिन सूला। विपत्तियों में एकमात्र जो हमारी साथिनी थी वह भी चल दी, इसलिए आतुर होकर श्री सीता जी कहती हैं कि हे विधाता, जब विधाता ही मुझे विपरीत हो गया, न अग्नि मिलेगी न सूल मिटेगा। और फिर कहते हैं कि देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि नयावत एक उतारा। कि आकाश में अंगारे चिंगारियां प्रकट दिखाई देते हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। अपावकमय शशि स्रवत नयागी, मनहु मोहि जानिहत भागी। चंद्र अग्निमय है, पर मानो मुझे अभागिनी जानकर आग नहीं गिराता। तो कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलिहिन पावक मिटिहिन सूला। कह शब्द से यह जन्माए कि त्रिजटा के जाने के बाद ये बातें श्री सीता जी ने मुख से कही। तब इन्हें सुनकर हनुमान जी ने अग्नि की जगह मुद्रिका दी। जन्म शोक अंगार दीन हरस उठ कर गेहू। वही मुद्रिका कि कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब। विधि की प्रतिकूलता यह कि जो एक अपना हित करने वाली थी त्रिजटा, वो अभी चली गई। अब न पावक मिलेगा न दुख दूर होगा, अर्थात विरह की पीड़ा मिटने का दूसरा उपाय नहीं है, शरीर छूटने पर ही मिटेगी। सूल सुने को श्रवण सूल सब पानी। और कहती है मां जानकी कि देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवनि नयावत एक उतारा। यह विधाता की प्रतिकूलता को दिखाई कि अंगारे दिखाता है विधाता, लेकिन वह देता नहीं। कहने का भाव कि यदि न देख पड़ते तो संतोष होता कि अग्नि नहीं है, क्या करें। अब प्रकट देखिए तो प्रकट गगन अंगारा, प्रकट का भाव कि त्रिजटा ने कहा था कि रात्रि में आग नहीं मिलती, पर आग तो प्रकट दिख रही है। विधि के पास होने से हमको नहीं मिलती। अंगारे क्या हैं, यह पूज्यपाद बाबा गोस्वामी स्वयं आगे स्पष्ट करते हैं कि तारे ही को अंगार मां जानकी जी कह रही हैं। एकौ अवनि नयावत एकौ तारा। एकौ अर्थात आकाश में अगणित तारे हैं, पर मिलते एक भी नहीं। कहने का तात्पर्य यहां कि एक भी मिल जाता,
अगणित तारे हैं, उनमें से एक भी मिल जाता तो काम चल जाता। तो इससे यह मालूम होता है कि वे स्वयं ही चिता लगाने का विचार कर रही हैं। मां जानकी, अग्नि ही चाहिए, लकड़ी तो बाग में बहुत है। इसी से त्रिष्टा ने लकड़ी न मिलने का बहाना न किया, खाली अग्नि न मिलने की बात कही कि निस्सिनय नल मिली सुन सुकुमारी। भाई कोई उद्योग नहीं फुरता, विरह कैसे मिटे? विरह की अंतर ज्वाला के कारण अत्यंत शोक और व्याकुलता है। और इसी से इस समय तारागण अंगारे से और शीत प्रधान शशि भी अग्निमय ही दिखता है। अधिक विरहाग्नि के संताप में ऐसा ही दिख पड़ता है। विरहिणियों को सभी सुखद वस्तुएं दुखद होती है। शीतलता सस की रही सब जग छाई, अग्निताप वह हम कह संचरत आई। श्री सीता जी की आंखों और चित्त को सब कुछ पावकमय ही दिख पड़ रहा है। वही दिखाई पड़ता है कितना व्यथा और तन्मयता का चित्र पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां चित्रित कर खड़ा कर दिया। पावकमय है अर्थात अग्नि भरे हुए बैठा है पर उगल नहीं देता। अवन पर तारा आ जाए या चंद्रमा वहीं से अग्नि टपका दे, गिरा दे, दोनों में से किसी भी एक प्रकार से काम चल सकता है। या तो तारा आ जाए या चंद्रमा अग्नि टपका दे, आवे या श्रवे। और क्यों नहीं ऐसा होता कि मानहु मोहि जानि हत भागी। भाई पति वियोग होने से हतभाग्य समझता है, अभागे का मनोरथ पूरा नहीं होता। इसी से मुझे अग्नि देकर मेरा मनोरथ पूरा नहीं करता। तो मां जानकी जी पहले विधाता को दोष दी, फिर भाग्य को। क्यों? क्योंकि पहले विधाता लिखते हैं तब भाग्य बनता है, और भाग्य अपने कर्मानुसार बनता है। हतभागी कहकर विधाता को भी निर्दोष ठहराया, अब अपने कर्म को ही दोषी ठहरा रही है। मां जानकी जी जिस वृक्ष के नीचे बैठी है, अब उसी को संबोधन करती हुई कहती हैं कि सुनहि विनय मम बिटप यशोका, सत्य नाम करुहरु मम शोका। जिस अशोक वृक्ष के नीचे मां जानकी सीता जी बैठी हैं, उसी को अब संबोधित करते हुए कह रही है, हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, अपना नाम सत्य कर और मेरा शोक दूर कर। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अगिनि तन करहि निदाना। तेरे नए किसलय कोमल नए निकले हुए पत्ते व कल्ले अग्नि के समान है, तो अग्नि दे और मेरे शरीर का अंत कर दे। तो सुनहि विनय मम बिटप यशोका। सीता जी की इस बड़ी विरहाकुल स्थिति, यानी सीता जी की इसमें बड़ी विरहाकुल है, और इससे जड़ पदार्थ वृक्ष से सुनने को कह रही हैं। ठीक उसी तरह जैसे भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी, जब लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री राम जी आते हैं जहां गोदावरी के तट पर प्रभु का आश्रम था, कि आश्रम देख जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर प्रभु श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए कि हागुन खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। प्रभु के विलाप को देखकर कि लक्ष्मण समुझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पत्तियों से पूछते हुए चलते हैं। तो वैसे ही यहां पर मां जानकी जी जड़ वृक्ष पदार्थ से सुनने को कहती हैं कि सुनहि विनय
मम बिटप यशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। इसी से अशोक के साथ विटप शब्द भी पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। कहने का तात्पर्य कि तुम परोपकारी हो और उस पर भी तुम्हारा नाम अशोक है, शोक को हरने वाला। तो अपने नाम की लज्जा तो सबको होती है। सत्य नाम करूं, मेरे दुर्भाग्य की ओर दृष्टि ना कर, किंतु अपने नाम की ओर देख और चंद्रमा की तरह न कर। मुझे शोक रहित करके अपने नाम की सत्यता को प्रकट कर। आगे शोक हरने का उपाय भी बताती है कि नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना। कहने का भाव कि मेरे पास जो विरह का दुख है, उसके लिए तेरे पास अनल बहुत है, अग्नि बहुत है, और उसी की वृष्टि कर दे। भाई जो अशोक के वृक्ष में नई नई कोपलें आई हैं, वह बिल्कुल उसी तरह लगती है जैसे अग्नि है। तो कह रहा है मां जानकी जी अशोक से, उसी से मेरा शरीर भस्म कर दे, यानी उसी की वृष्टि कर दे, अग्नि की वृष्टि कर दे और मेरा शरीर भस्म हो जाए। मुझे लकड़ी जुटाकर चिता भी न बनाना पड़े, न उसमें आग लगाकर स्वयं जलना पड़े। तो शंका, मरने के तो बहुत उपाय हैं कि तुम सहित गिरते गिरऊं, पावक जरऊं, जल निधि मह परऊं। ये सबसे अग्नि ही क्यों मांगती है मां जानकी? तो उसका समाधान, अग्नि इसलिए मांगती है कि सती अग्नि में जलकर मरती हैं, और जहां बिंब वही प्रतिबिंब जाकर मिलना चाहता है। बिंब अग्नि में है, तुम पावक मोह करो निवासा। अय्या अग्नि मांगना भी प्रभु की इच्छा से हुआ। पहरे में है, समुद्र में जाकर डूब नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र कोई देगा नहीं। और फिर यहां हनुमान जी अशोक पर मुद्रिका लिए बैठे हैं। भाई सबसे अग्नि मांगते मांगते मां जानकी जी अशोक से भी मांगी। तो चमकदार अंगूठी वहां से हनुमान जी महाराज डालेंगे, तब स्वाभाविक उस पर मां जानकी की दृष्टि जाएगी। यदि अग्नि न मांगती तो ऊपर से अंगूठी के गिरने पर दृष्टि उस ओर ही न जाती। यह सब हर इच्छा से हुआ, हो रहा है। और फिर ये वियोगिनी है, पति वियोगिनी का अग्नि में जलना ही विहित है। वैसे सीता जी ने त्रिष्टा से आग मांगी कि मां तू अनल पुनि देहु लगाई, और अशोक से भी मांगा कि देहि अग्नि तन करहि निधाना, किंतु आकाश और चंद्रमा से मांगा नहीं। इतना ही कहा कि देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि नयावत एक उतारा, अपावक मय शशि स्रवत नयागी। इसका कारण यह है कि चंद्रमा विरहीन दुखदाई है, वह कदापि अग्नि न देगा। क्यों? क्योंकि अग्नि देने से सीता जी का दुख मिट जाएगा, और ऐसा करना चंद्रमा के स्वभाव के विरुद्ध होगा, इसलिए उससे नहीं मांगा। चंद्रमा तारागण का पति है, स्वामी है, इसलिए वे अपने स्वामी के प्रतिकूल नहीं कर सकते, इसी से तारा गणों से भी न मांगा। तो देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम पीता। पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण कपि को कल्प के समान बीता। तब कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गयो। तब कपि श्री हनुमान जी महाराज ने हृदय में विचार कर अंगूठी गिरा दी, अमानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह सोचकर सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर उसे हाथ में ले लिया।
तो देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। अर्थात कुछ खबर न रही कि क्या करे। देखा कि अब ये शरीर छोड़ना ही चाहती है मां जानकी, इसलिए शीघ्र ही मुद्रिका डाल दी। पहले परम दीन देखकर परम दुखी हुए, परम दुखी भाव पवन सुत देख जानकी जी। अब परम विरहा कुल देख कर क्षण कल्प के समान बीता, अर्थात उत्तरोत्तर अधिक दुख हुआ। जब देखने वाले को क्षण कल्प सदृश बीत रहा, तब श्री सीता जी को जैसा बीता वह क्या कहे, किस तरह कहे। 3 लव का 1 निमिष और 3 निमिष का 1 क्षण। निमिष त्रिलवो गेय आमना तस्तु त्रय क्षणम, और 1000 चतुर्युग का 1 कल्प होता है। तो क्षण की मात्रा के विषय में बहुत मतभेद है। पतंजलि जी के मतानुसार काल का वह छोटा भाग जिसके विभाग ना हो सके क्षण है। अब कोई पल या निमिष के चतुर्थांश को क्षण कहते हैं। अब मानस में जहां तहां बहुत थोड़े काल के अर्थ में आया है। इकारी उपाय रिपुमारे क्षण मोह कृपा निधान, या क्षण मह सकल कटक उन मारा, असत जो जन आयम क्षण माही आदि। तो जो लेख हुआ क्षण भर में, पल भर में, यह अत्यंत अल्पवाचक मुहावरे हैं। यह कल्प समान बीतने का भाव कि क्षण भर तो कुछ उपाय करते न बना। क्षण कहा, यह काल का नियम भी कर दिया कि यह परम व्याकुलता क्षण भर ही रही कि हनुमान जी ने मुद्रिका गिरा दी। भाई तन पल्लव महराहा लुकाई, करे विचार करो का भाई, कि विचार करते ही रावण आया, उसकी बातें सुनी, राक्षसियों का त्रास देना देखा, त्रिजटा के स्वप्न का वृत्तांत सुना। तो हनुमान जी विचारने लगे कि श्री सीता जी को तो मैंने ढूंढ लिया, सीता जी यही है, पर इनसे बात कैसे करूं, और यदि बिना बात किए मैं लौट जाऊं तो श्री राम जी को सेना सहित यहां लाऊं, तब तक कहीं इस बीच में ये आत्मघात ही न कर ले, जिससे सब कार्य ही व्यर्थ हो जाए। इतने में निशाचरियां भी हट गई, त्रिजटा भी चली गई, एकांत मिला। किंतु अब भी वह डर यह था कि यदि प्रकट होकर मैं बातें करूं तो श्री सीता जी मुझे रावण समझकर डर कर चीख न मार दें, जिससे राक्षसियां अपने और काम बिगड़ जाए। तो भगवत कृपा से योग लग गया कि वे परम विरहाकुल होकर मां जानकी जी अशोक से अंगार मांग रही हैं, और इस समय वे मुद्रिका को अवश्य अशोक का दिया हुआ अंगार समझकर उठा लेंगी। किसी ने इनको आज्ञा ना दी, तब अशोक से मांगती है, यदि अब भी ना पावेंगी तो मरण अवश्य होगा। यह सोचकर हनुमान जी महाराज ने उसी समय मुद्रिका को गिरा दिया कि कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अशोक वृक्ष है और वृक्ष वानर कुल का घर है, यदि अशोक तरु इनका शोक न हरे तो हमारे कुल की निंदा होगी, इसलिए यह विचार कर भी मुद्रिका गिरा दी। फिर राम कथा कही, अब बुलाने पर निकट जाएंगे। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने विचार ही शब्द पर प्रसंग को छोड़ा था, करे विचार करो का भाई। अब फिर वहीं से प्रसंग को उठाते हैं। भाई कपि ने हृदय में विचार किया, यह अच्छा मौका है, श्री सीता जी अशोक से अग्नि मांग रही हैं, अब मैं उसके स्थान पर उन्हें मुद्रिका ही दे दूं। भाई मुद्रिका में मणिमाणिक्य नगीना, और इसी से उसे अंगार की उपमा दी है। नीचे सोना देकर माणिक जड़ने से ललाई बहुत आ जाती है कि जन्म अशोक अंगार दीन, कि इससे अशोक नाम की सत्यता रह गई। क्यों? क्योंकि अशोक से मुद्रिका गिरी और उसी से शोक का नाश हुआ, और हरस उठ कर गए कि उनका विरह सत्य है। वे हृदय से चाहती थी अग्नि मिले, सीता जी उठ कर ली, अर्थात वह मुद्रिका इनके हाथ में पहुंच
में नहीं थी, उठकर जाना पड़ा लेने के लिए। इससे उठकर लिया और दूर न गिरी। क्यों? क्योंकि दूर गिरती तो धाये गहे पद से कहते। तो इस प्रसंग में पांचों तत्व कहे गए। इनमें से 4 तत्वों में जानकी जी का अग्नि मांगना दिखाया कि देखिए तो प्रकट गगन अंगारा यह आकाश तत्व, अपावकमय शशि स्रवत नयागी यह जल तत्व। अब भारत में चंद्रमा को जलमय कहा। असुन ही विनय मम विटप यशोका यह पृथ्वी तत्व। भाई अग्नि मांगती ही है, तो इनसे अग्नि मांगना कि जहां से न मिल सके, और वायु तत्व से न मांगा कि जिससे अग्नि की उत्पत्ति है, और जहां से आग मिल सकती है। और वायुपुत्र मुद्रिका लिए बैठे ही है। और जैसे ही अशोक से मां सीता जी ने अग्नि की मांग की, और अशोक से मांगते ही मिली भी। अब वह मुद्रिका श्री सीता जी ने देखी, जो कि अत्यंत सुंदर और मनोहर है। अब उस मुद्रिका को देखकर सीता जी के मन में क्या विचार होगा, और हनुमान जी और मां जानकी का मिलन किस तरह होगा, किस तरह हनुमान जी उनके सामने आएंगे, किस तरह मां जानकी को विश्वास दिलाएंगे, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय